दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिक्षक नियुक्ति 2023 फेज 2 के बारे में। तो आप सभी को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि फेज 2 का जो नोटिफिकेशन आया था, एक आम सूचना, उसके विषय में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब हम बात करेंगे फेज 2 का जो बीपीएससी के द्वारा कोटिवार जो दिया गया है, अर्हताएँ और उनके जो पद का विवरण है वो इस तरह से देखेंगे। जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार यानी डोमिसाइल लागू नहीं है, इससे यह स्पष्ट हो गया। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय यानी वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 31,982 पद स्वीकृत हुआ है, जो इस तरह से दिया हुआ है। गणित एवं विज्ञान में कुल पद है 5,608 और कुछ आरक्षित पद भी है 230। इस तरह से सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इन पदों में 6 से 8 में बहाली होनी है। इसके लिए अब देख रहे हैं हम, ये विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि सेवा के अधीन वर्ग होगा। इसका मूल वेतन 28,000, अनुमान्य भत्ते भी दिए जाएंगे, जैसे डीए, मेडिकल, एचआरए और अस्थाई एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार ये सारी देय होगी। परिक्षयमान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि मानी जाएगी। इसी तरह माध्यमिक 9 से 10 में कुल 18,877 पद हैं। ये पद अभी टेंटेटिव है, घट और बढ़ भी सकता है। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी बताए भी हैं। और हिंदी, इसमें 9 से 10 माध्यमिक में हिंदी और अंग्रेजी के कुछ पद भी हैं। यानी यहाँ मैथिली, संगीत, ललित कला, बंगला, फारसी, अरबी, उर्दू, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, ये सारे विषयों पे यहाँ वाली इनका लेकिन मूल वेतन है 31,000। दोनों टीजीटी है, 6 to 8 भी और 9 to 10 भी। 6 to 8 में बीएड भी भर सकते हैं और डीएलएड भी भर सकते हैं यदि वो स्नातक है और सीटेट के पेपर 2 पास है। लेकिन 9 से 10 के लिए जो टीजीटी की बहाली है, उसमें सिर्फ बीएड वाले भर सकते हैं। दोनों टीजीटी ही है, लेकिन दोनों में ये अलग अलग अर्हताएँ हैं। 9 से 10 के लिए मूल वेतन 31,000 है, यानी माध्यमिक शिक्षक के लिए। वहीं जो मिडिल स्कूल में टीजीटी का पद है, उसके लिए मूल वेतन 28,000 है। अन्य भत्ते यहाँ भी मिलेंगे, वहाँ भी मिलेंगे।
चलिए अब आगे देखते हैं। इसी तरह 11 से 12 यानी कि उच्च माध्यमिक, जिसको हम पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, इसके लिए भी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन, अलग अलग विषय में बहाली होनी है, जिनका कुल पद यहाँ दिया हुआ है 18,000 समथिंग है, तो हम पहले बता चुके हैं। लेकिन इनका मूल वेतन 32,000 होगा। ये उसी सेवा के अंतर्गत आएंगे। इसका भी परीक्षामान अवधि 2 वर्ष का होगा। नोट में कुछ दिया हुआ है जिसको जानना बहुत जरूरी है। मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जैसे पहले भी हम बता चुके हैं, इस वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। और विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। अभ्यर्थी जो एप्लीकेंट होंगे वो यदि ज़्यादा संख्या में होते हैं तो बीपीएससी अपने अनुसार से निर्णय लेने के लिए सक्षम है कि वो एक पाली में कराए या एक से अधिक पाली में अलग अलग चरण में कराए। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत है। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यथा मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटीईटी पेपर 2, वहीं माध्यमिक विद्यालय के लिए एसटीईटी पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 2 पास हो। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। चलिए आगे अब बात करते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, पहले भी देख चुके हैं। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि स्नातक कोटि, और इसमें एक और वैकेंसी है जो इसी में ऐड किया गया है, वेलफेयर डिपार्टमेंट का, कल्याण विभाग का। उनका ये विवरणी दिया हुआ है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत भी प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षक एवं माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक की भी बहाली है। ओबीसी स्कूल में यहाँ कम पद ही है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को बता दें, ये ओबीसी विद्यालय जो है ये रेसिडेंशियल विद्यालय है। तो आप यदि प्राथमिकता देंगे तो अपने हिसाब से देंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग में आपको 6 से 7 घंटा की ड्यूटी होगी, लेकिन यहाँ आपको रेसिडेंशियल में 24 आवर का वर्क होता है। कभी भी आप मुख्यालय छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं, और सारी परेशानियां हैं इसका सीएल वगैरह के लिए, है ना। तो चलिए इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि वेलफेयर डिपार्टमेंट में कैसे कार्यकलाप होता है। तो इस तरह से पात्रता सेम है, जो शिक्षा विभाग के लिए है वो यहाँ है, अर्हताएँ सेम है। अब यदि उस अर्हता को धारण करते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 नवंबर से यानी आज से अप्लाई का डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला फेज इनका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर दूसरा फेज होगा फॉर्म फिलअप का, क्योंकि